देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिहार के नालंदा में जुम्मे की नमाज के बाद हमला हुआ है। हिंदू शोभा यात्रा पर हमला और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। उन्मादी भीड़ ने हिंदू शोभा यात्रा को फिर से निशाना बनाया है। जुम्मे के दिन सुलग उठा है बिहार का नालंदा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिहार के नालंदा में जुम्मे की नमाज के बाद हमला हुआ है। हिंदू शोभा यात्रा पर हमला और आगजनी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्मादी भीड़ ने हिंदू शोभा यात्रा को जमकर निशाना बनाया है। जुम्मे के दिन सुलग उठा है बिहार का नालंदा, जिसकी तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। किस तरीके से उन्मादी भीड़ ने, किस तरीके से जिहादियों ने हिंदू शोभा यात्रा को, हिंदुओं को अपना निशाना बनाया है। और बिहार का न केवल नालंदा, बल्कि आपको बता दें कि बिहार के सासाराम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यानी कि बिहार के 2 इलाकों में, बिहार के 2 क्षेत्रों में, जिसमें नालंदा और सासाराम, इन दोनों ही जगहों पर शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया है। और यहां पर उन्मादी भीड़ की ओर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है, हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया है और यहां दंगे भड़काए गए हैं। आपको बता दें कि जिहादी कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं को टारगेट करके ये हमला किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार के नालंदा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जुम्मे के दिन किस तरीके से ये हमला किया गया, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि भारी संख्या में पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। पुलिस को चाक चौबंद रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन किस तरीके से इन दंगों पर काबू पाएगा और इन जिहादियों को सबक सिखाने का काम करेगा। आपका स्वागत है और वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे श्री रामनवमी शोभा यात्रा पर देश भर में हुए हमलों की। हिंदुस्तान में बन रहे मिनी पाकिस्तानों की 30 मार्च को देश भर में धूमधाम से प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई, तभी खबरें आने लगी कि जगह जगह शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, हावड़ा, इस्लामपुर, वडोदरा, मलाड में चुन चुनकर श्री रामनवमी शोभा यात्राओं को निशाना बनाया गया। देश भर में विभिन्न जगहों से ऐसी खबरें सामने आई। रामनवमी के अगले दिन भी उन्मादियों का यह हिंसक खेल लगातार जारी रहा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुम्मे के दिन हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जालीदार टोपी लगाए भीड़ ने पत्थर बरसाए। जब हावड़ा में मजहबी उन्मादी भीड़ श्री रामनवमी को निशाना बना रही थी, तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में शोभा यात्राएं क्यों लेकर गए। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि रमजान में मुस्लिम गलत काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ममता दीदी ने बिना जांच के श्री राम भक्तों को दोषी ठहरा दिया और पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे दी। आज के प्रोग्राम में हमारा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मोहल्ला स्थापित करना देश की अखंडता से समझौता नहीं है? क्या सीएम ममता बनर्जी मुस्लिम मोहल्लों की बात कहकर जिहादी तत्वों को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान में अपना त्योहार मनाने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों की अनुमति लेनी पड़ेगी? और सवाल यह भी, क्या आखिर हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर लगातार इस तरह के हमले क्यों होते हैं? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये जिहादी और उन्मादी भीड़ लगातार हिंदू त्योहारों को, हिंदू पर्वों को निशाना बना रही है। और एक के बाद एक देश के 4 राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जुमे का दिन और माह रमजान है। पथराव और आगजनी से सुलग रहा हिंदुस्तान है। पहले श्री रामनवमी पर हमला किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और जलगांव में मजहबी चरमपंथियों ने बर्बर हमला किया। गुजरात के वडोदरा में श्री रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और शिवपुर में जिहादी भीड़ ने श्री राम नववर्ष को निशाना बनाया। उम्मीद थी कि सीएम ममता बनर्जी एक्शन लेंगी,
लेकिन वो तथाकथित सेक्युलर सियासत की दीदी जो ठहरी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेकर आखिर क्यों गए। ऐसा लगा जैसे ममता बनर्जी नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा हो। ममता बनर्जी जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वह पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का राज्य है, लेकिन ममता दीदी के राज्य में ऐसे मुस्लिम मोहल्ले अर्थात मिनी पाकिस्तान बन गए हैं जहां हिंदू अपना त्योहार भी नहीं मना सकता। इस आधार पर आज मुस्लिम मोहल्ला है, कल मुस्लिम जिला होगा, परसों मुस्लिम राज्य, फिर 1947 की तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग होगी। ये हमले, ये पथराव और आगजनी सिर्फ श्री राम नवमी को ही नहीं हुई बल्कि उसके अगले दिन जुमे के दिन भी जारी रही। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान में मुस्लिम गलत काम नहीं करते, लेकिन ध्यान से देखिए इन दृश्यों को, ये भयावह तस्वीरों को जो कि बंगाल के हावड़ा की है। रमजान माह के जुमे के दिन की तस्वीरें हैं ये, जिसमें जालीदार टोपी लगाए उन्मादी लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हावड़ा ही नहीं, बिहार के सासाराम में भी जुमे के दिन पत्थरबाजी की गई। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बन रहे मिनी पाकिस्तानों का खात्मा कब होगा? क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री द्वारा किसी मोहल्ले को मुस्लिम मोहल्ला कहना अलगाववाद को बढ़ावा देना नहीं है? सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज के त्योहारों को लगातार निशाना बनाना सिर्फ सहयोग है या जिन्नावादी प्रयोग है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और सवाल यह भी है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश के कुछ नेता इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा स्वामी शैलेश तिवारी जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौलाना कुम्मी जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुभांकर जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। शुभांकर जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, ममता बनर्जी अपने आप को सेक्युलर नेता कहती हैं और वो ये भी कहती हैं कि हमारी पार्टी भी सेक्युलर है, और सेक्युलर नेता, सेक्युलर पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके का अगर बयान देगा कि आप मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, भाई ये कैसा सेक्युलरिज्म है सर? समझाएंगे जरा हमें आप? शुभंकर जी, कि ये कहा गया है कि वहां पे अपने हिंदू क्षेत्रों से या मुस्लिम क्षेत्र जहां से कि शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जा सकती। आप फिर से एक बार प्लीज उस डायलॉग को सुने जो कि ममता दीदी ने मंच पर से बोला। आप साफ साफ सुन सकते हैं, बंगला में भाषण दिया ममता बनर्जी ने, सीधे सीधे कहा गया नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना कि ध्यान रखिए अगर मुस्लिमों को कुछ हुआ, अगर मुसलमानों को कुछ हुआ, मुस्लिम इलाकों में अगर पत्थरबाजी की तो आप ध्यान रखिए इस बात को, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये भी तो कहा नहीं? तो आप मुझे पूरी तरीके से देखिए ये चीजें, अगर आप मुझसे अगर सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं आपको पूरा सुनूंगा सर, लेकिन मैं काउंटर सवाल तो करूंगा ना आपसे। अब बोलिए आप। तो आप काउंटर सवाल पूछिए, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए, एक तो जवाब पूरा करने दीजिए, नहीं तो चलिए बोलिए। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि शोभा यात्रा का हम यहाँ पे आपको परमिशन दे रहे हैं, शोभा यात्रा भी निकलेगी, हर जगह से निकालिए, सब चीजें सही हैं, लेकिन जिस संदर्भ में इसको बोला गया वो उसको आधा करके सुनाया गया। संदर्भ ये था कि 2018 में जब वहां पे पहली बार बजरंग दल के कुछ आउटफिट्स ने वहां पे शोभा यात्रा निकाली थी, तो हाथ में तलवारें और त्रिशूल लेकर निकाली थी। तो कहा गया था कि प्लीज ये चीज देखा जाए कि किसी भी प्रकार का कहीं पे कम्युनल राइट ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई कानून व्यवस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। अब एक बात बताऊं, वहां तो फिर भी शोभा यात्रा को परमिशन थी, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस जो कि एमएचए के अंडर में आती है, उन्होंने तो शोभा यात्रा की परमिशन तक नहीं। लेकिन आपने परमिशन दी, उसके बावजूद भी दंगे भड़क गए, वहां परमिशन नहीं थी, फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। तो फर्क भी तो देखिए ना सर, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये फर्क भी तो देखिए कि कितना बड़ा फर्क है। आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन उसको संभाल नहीं पाया, लेकिन दिल्ली में परमिशन ना होने के बावजूद भी शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हो गया। बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात बताऊं जी, आपके स्क्रीन पर खुद ही चल रहा है, और जो चीज अभी औरंगाबाद में हुआ, वडोदरा में हुआ, उसको आप शांतिपूर्वक नहीं कह सकते। नहीं, उसको और कुछ भी देखिए, हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं। शुभांकर जी,
दंगे चाहे महाराष्ट्र में हो, दंगे चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, हम सब जगह की बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। देश के 4 राज्यों में दंगे भड़के हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों हिंदू त्योहारों को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? सवाल ये है सर। वो किसी धर्म का नहीं होता, एक दंगार्थी होता है, जो उन्माद होता है वो उन्माद होता है। उसको मिलाइए नहीं, उसको रंग मत दीजिए, उसको रंग देके आप उसको डिग्निफाई मत करिए। अरे रंग तो आपके नेता दे रही है। तो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान क्या अभी आप कह रहे थे कि क्या किसी भी देश बन गया है, तो क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को, गुजरात में भी पाकिस्तान बन गया, शुभांकर जी, क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है जब वो ये कहती हैं कि मुस्लिम इलाकों से आप रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, वहां से आपको नहीं निकालना है, जो रूट हम बता रहे हैं उस रूट पर आपको जाना है। अरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान तैयार करना चाहते हैं क्या आप? क्या आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? आप मुझे बताइए ना। अरे ये हिंदुस्तान है, इसको आप बांटने की कोशिश कैसे कर रहे हैं कि ये हिंदुओं का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है? इलाकों से शोभा यात्रा मत निकालिए, ये डायलॉग मुझे सुनाइए। चलिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, सुनाइए आप ही के चैनल पर, आप मुझे सुनाइए। क्या सुनाना है? आप सुनाइए ना, मैं तो सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। मुझसे क्या सुनना चाह रहे हैं आप? सुनाइए कि शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों में नहीं निकाल सकते, सुनाइए आप मुझे। अरे आप ये बता, ये उन्होंने ये तो कहा है ना कि जो तय रूट है उस तय रूट से अलग आपने क्यों शोभा यात्रा निकाली? तो मतलब क्या हुआ? वही मतलब हुआ ना, ये कहा ना उन्होंने। आप फिर से सुने, मैंने बहुत अच्छे से दीदी की पूरा वहां पे भाषण सुना है। आप उसको रिपीट करें। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं। सवाल तो सुनने में आ जाएगा, शुभांकर जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। ना फैलाए जो आपने ठीक तरीके से ना सुनी हो, और बांग्ला ना समझ में आती हो आप मुझसे पूछे, मैं ट्रांसलेट करके सुना दूंगा। अरे सर आपको बांग्ला आती होगी, मैं मानता हूं, ठीक है आपको आती होगी, लेकिन सच को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। सच को तो स्वीकार करिए ना कम से कम। सच को मैं स्वीकार कर लूंगा, आप सुना दीजिए ना मुझे। अरे ठीक है मैं सुनाता हूँ। शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। हाँ ठीक है अभी सुनाते हैं, अभी थोड़ी देर में सुनाता हूँ मैं आपको। ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। तपोष पाल जी ये आरोप लग रहा है, ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर इन दंगों को भड़काया है और बीजेपी की एक साजिश रही है और साजिश के तहत इन दंगों को इस तरीके से भड़काया गया, इन दंगों को फैलाया गया। गंभीर आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए बीजेपी कहां से दंगा भड़का लेगी? लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी इनके पास है, पुलिस इनके पास है। ये नतीजा है। देखिए कल जहां पे पत्थर चले आज भी वहीं पे पत्थर चला है, ये रुका नहीं है। और ये सीधा ये चैलेंज करते हैं पूरे सिस्टम को, और ये नतीजा है मुस्लिम अपीसमेंट का। इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपीज करेंगे तो ये इसी तरीके की हरकतें करेंगे। कट्टरपंथियों से आप सुविधापूर्वक तरीके से नहीं जीत सकते हैं। देखिए कर्नाटका में इन्होंने हिजाब विवाद किया था, ओबीसी में आरक्षण हटा दिया गया यहाँ से। पूरे कर्नाटका को चैलेंज किया था पीएफआई के साथ मिलकर ये हिजाब विवाद पे। और आज जब ओबीसी के यहाँ से आरक्षण हटाया गया तो आप देखिए, आपको मालूम है किन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया, किन लोगों ने पत्थर चलाया। आप हटाइए उनको, ओबीसी के जो आरक्षण आप दे के रखे, इनको डबल आरक्षण देंगे, डबल भत्ता देंगे, सब कुछ इनको इतना ज्यादा बूस्टअप करके रखे हैं। उसके बाद कहते हैं कि इनका इलाका उनका इलाका। अरे हिंदुओं का कौन सा इलाका है बताइए ना? आजादी के बाद आज हिंदुस्तान में हिंदू अपना पर्व मनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो कहां जाएगा वो? एक अगर हम यात्रा निकालते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? अब वो कह रहे हैं कि बजरंग दल जो है वो तलवारें लहराते हैं। अरे जब ताजिया निकलता है तो वो लाठी डंडे लेके वहां की अव्यवस्था नहीं फैलाते हैं क्या? तब क्या कोई दंगा होता है? तब क्या हिंदुओं के छत से पत्थर चलते हैं? नहीं चलते। केवल राम मंदिर की और राम यात्रा पे और हिंदुओं के कोई जलसे पे, होली में भी चलता है। राम मंदिर के जब बात आएगी तो उसमें भी चलेगा, जब राम जी की यात्रा निकलेगी उसमें भी चलेगा। इनको हर एक चीज में दिक्कत है हिंदुओं के त्योहारों से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पुरजोर तरीके से खंडन होना चाहिए। और अगर इन लोगों को सही से अगर ममता बनर्जी को ट्रीट करना है तो बुलडोजर उतारिए, जैसे कि योगी जी उतारे हैं। एक लाइन से जो है सील करिए 1 किलोमीटर का एरिया और एक लाइन से उनको प्लेन कर दीजिए। देखिए दोबारा कभी कोई पत्थर नहीं चलेगा। ठीक है मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है शुभांकर जी तो कम से कम इस बात को तो मान लीजिए ना, क्या ममता बनर्जी ने ये ठीक है चले थे पिछले बार, इस बार देखिए। तपोष पाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन शुभांकर जी
क्या ये भी नहीं कहा ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने ये तो कहा है ना कि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के इस पावन महीने में मुसलमान पत्थरबाजी नहीं कर सकता है, मुसलमान कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये तो बोला है ना उन्होंने, ये भी नहीं बोला, इसको भी स्वीकार नहीं करोगे आप? इसको क्या समझे फिर? तपेश जी भी चिल्ला रहे, आप भी चिल्ला रहे, दोनों जने की बात हो रही, मैं किसी को सुन नहीं पा रहा हूँ। बोलिए आप। हाँ बोलिए, अपना प्रश्न दोहराएं। तपेश जी की चिल्लाहट में मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ महाराज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, रमजान के महीने में मुस्लिम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, वो पत्थरबाजी नहीं कर सकते, ये तो बोला है ना उन्होंने, कि ये भी नहीं बोला? देखिए, हाँ एक बात मैं बताऊं, आप प्लीज बोलिए आप बोलिए। एक मिनट, पूरा भाषण आप ठीक से सुनिएगा जरूर एक बार। उसमें ममता जी ने एक बात कही कि यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई साहब शोभा यात्रा निकाली जाए, रमजान वहां पे अभी समय चालू है, जहां पे जो क्षेत्र में हो रहा है, मैं हर चीज का परमिशन है, सब चीज में हम लोग यहाँ पे साथ में सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कृपया ये देखा जाए कि जिस समय जहां पे जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, जहां पहले दंगे हो चुके हैं, 2018 के बाद वहां पे कई जगह पे जब दंगे हो चुके हैं, उन क्षेत्रों में कृपया करके ये बढ़ता जाए। उन्होंने ये जरूर इस शब्द का इस्तेमाल किया जो आपने अभी कही कि मुस्लिम वहां पे इस समय रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, कोई ऐसा कठिन घटना मुस्लिम ने कभी कृपया प्रवोक ना किया जाए। ये बजरंग दल और बीजेपी के प्रायोजित उन लोगों से कहा गया है जो कि प्रयोजन के तहत पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई धार्मिक बात नहीं है। हाँ। आप मुझे बताइए कौन सा आपने कहाँ पे रामचंद्र जी को हाथ में बंदूक लिए देखा है? और बीजेपी करा रहा है। मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको रामचंद्र जी आपको यहाँ पे तलवार लेके दूसरे के ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे? सारी गलती हिंदुओं की है। यहाँ पे हम लोग आप मुझे बताइए, आप जो मुसलमानों के इतने पक्षकार बन रहे हैं, यानी ये सारी गलती हिंदुओं की है। हिंदुओं ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, आप ये कह रहे हैं क्या? किसने क्या किया? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात आप ये कर रहे हैं? ठीक है, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रामनवमी का पर्व नहीं मना सकते हैं, रामनवमी नहीं मना सकते हैं, तो फिर कहां मनाएगा? बड़ा सवाल यही है स्वामी जी। देखिए, रामनवमी हो या दशहरा हो, जब शोभा यात्रा निकलता है तो शोभा यात्रा पर तलवार, भाला, गड़ासा, बंदूक जो जिसको होता है वह मार काट करने के लिए लेकर के नहीं निकलता, बल्कि यह शक्ति प्रदर्शन, देवताओं को समर्पण, इसके लिए किया जाता है। और जिस प्रकार ममता दीदी ने भाषा बोली है, यह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की भाषा है कि जिस तरह जहां रमजान, आखिर यह बताइए ममता दीदी कि रामनवमी पर जो रमजान किए हुए हैं उन लोगों ने पत्थर नहीं चलाया, तो क्या हिंदू ही हिंदू पर पत्थर चला रहा है? नहीं, यह सोची समझी साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर पत्थर चलाया गया है। जरूरत है पश्चिम बंगाल में कड़ी तरीके से एनआरसी और सीएए को लागू करके रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की जरूरत है। और जो लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको मैं बता दूं कि यह बहुत बुरा हो रहा है। देश को आप बांटने की कोशिश नहीं करें, एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं करें। यह भारत सनातनियों का है, यह भारत सनातन धर्मावलंबियों का है। यहां जहां इच्छा होगा लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, कोई किसी का बांटा हुआ नहीं कि हमारा मोहल्ला है, हमारा मोहल्ला है। पूरा देश सनातनियों का है और कोई नहीं बांट सकता कि पाकिस्तान बना देंगे, इसको मिनी पाकिस्तान बना देंगे। और जो बोल रहे हैं टीएमसी की प्रवक्ता, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कीजिए आप, लेकिन राजनीति के चक्कर में आप अपने देवी देवताओं को उलाहना मत कीजिए, अपने इष्ट को उलाहना मत कीजिए, प्रभु श्री राम का अपमान मत कीजिए। गुरुजी कृपया एक बात सुन ले, थोड़ा सा कृपया करके एक बात सुन ले। चलिए मान लिया कि वेस्ट बंगाल में सब पाकिस्तानी घुसा, सब कर आगे मैं मान लिया। जरा बताए गुजरात में वडोदरा में जो कांड हुआ, अरे गुजरात में कल हुआ, आज नहीं हुआ। गुजरात सरकार ने कंट्रोल कर लिया शुभांकर जी, गुजरात सरकार कंट्रोल कर चुकी है दंगों को। शुभांकर जी, सरकार ने कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तानी घुसा है, लेकिन आपकी सरकार नहीं कर पाई। कल भी दंगे हुए, आज भी दंगे भड़क रहे हैं, आपकी सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही है। सर
सवाल ये है, गुजरात में तो क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी के बयान के चलते या जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को फेवर किया, पक्ष लिया है, उसी की वजह से ये दंगे भड़के, क्योंकि उनको पता उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, हिंदुओं को देख लेने की बात वो कर ही रही है। गुजरात में इसकी वजह से भड़का। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। औरंगजेब को फॉलो करने वाले पूरे देश में हैं, जितने पूरे देश में रोहिंग्या घुसे हुए हैं। जरूरत है एनआरसी को बहुत हार्ड तरीके से लागू करने का, सीएए को लागू करने का। और महाराष्ट्र में रोहिंग्या है और उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है, ये सब रोहिंग्या मुस्लिम पूरे देश में है, पूरे देश में है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मौलाना कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? सुन पा रहे हैं क्या आप? पहुंच रही है जी। लेकिन कुम्मी साहब, भाई रमजान का पाक महीना चल रहा है और मस्जिद से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए जी जिन लोगों को किसी की करना कुम्मी साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा नजदीक से आप बोलिए प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ, कानून और उनके पास कहा जा और रमजान का पैगाम देता है, कुम्मी साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है आवाज में। ठीक है शुभांकर जी, यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। भाई ममता बनर्जी भी इस बात की गारंटी ले रही थी, लेकिन मस्जिद से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बंगाल के, क्योंकि बंगाल को आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, लेकिन जो वडोदरा से तस्वीरें आई हैं वहां तो हमने देखा है, वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी जहां मस्जिद से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए सुरेश जी, अमित नाम है मेरा जी। अच्छा सॉरी अमित जी, ऐसा है कि जब ये सब कहानियां जब होती हैं, जो उग्र लोग आते हैं, एक बात हमेशा जानिएगा, न तलवारें, न त्रिशूल, न पत्थर, ये अपने आप मंदिरों और मस्जिदों में नहीं पहुंचती हैं। ये पूरा एक वेल प्लान तरीके से किया जाता है और ये देखना पड़ता है कि इससे सबसे ज्यादा लाभ, इसमें राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सकता है। वो राजनीतिक लाभ आज तक मिला किसको? इसका अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो इसको समझ में आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम का जब भी रायट हुआ, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को मिला है आज तक। तो आप मिलने क्यों देते हैं? वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब आपको ये बात पता है तो आप ऐसा होने क्यों देते हैं? ये तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर? अमित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने अभी कहा कि देखिए बंगाल की बात आप नहीं कर रहे हैं, चलिए मैं वडोदरा और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो मैंने तो होलसम सब जगह की लेकर बात को करके कहा। ठीक है, आपने कहा कि भाई बंगाल में जो है आपकी सरकार है, आपकी गलती, ठीक है, चलिए मान लिया, स्वीकार है आपको, मुझे भी स्वीकार हो गया कि चलिए बंगाल में होगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में एक मंदिर ढह जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? महाराष्ट्र में अगर होता है तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? वडोदरा में अगर इस तरीके से अगर आगजनी और होता है तो जिम्मेदारी किसकी होनी? पुलिस आती है, वो वहां पे डर के मारे शोभा यात्रा का परमिशन नहीं देती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? यूपी में बुलडोजर वाली सरकार जो बुलडोज कर देती है। शुभांकर जी आ रहा हूं मैं, शुभांकर जी मैं लौटूंगा आपके पास। जिम्मेदारी किस पर आती है? कुम्मी साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही है। हाँ कुम्मी साहब, मेरा सवाल आपसे वही है कि रमजान का जो महीना है इसको तो आप पाक का महीना कहते हैं ना, कि पाक महीना है, ये बहुत पवित्र महीना होता है आप लोगों के लिए। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं ये भी तो देखिए ना, मस्जिद से पत्थर बरसाए जा रहे हैं हिंदुओं के त्योहारों पर, इन लोगों ने हिंदुओं पर। और हुकूमत को चाहिए वो अपने सलाम कुम्मी साहब अभी भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आप नेटवर्क में नहीं है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है ये। ठीक है तपोश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तपोश पाल जी आप बोलिए। अभी टीएमसी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि लखनऊ यूपी में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। देखिए यूपी में मुसलमान जो महिलाएं हैं वो सब लोगों ने मिलके भगवान श्री राम जी की आरती किए हैं और सब लोगों ने मिलजुल के
रामनवमी का प्रोग्राम मनाया है। हाँ, छिटपुट कुछ जगहों पे कुछ घटनाएं हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। उनको देखिए यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में छिटपुट नहीं हुई है तपोषपाल जी, कहावत है तपोषपाल जी, महाराष्ट्र की घटना, महाराष्ट्र के जलगांव संभाजीनगर की में जो कुछ हुआ है उसको आप छिटपुट नहीं कह सकते हैं। वहां भी दंगे भड़के हैं, तो वहां आपकी सरकार है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा क्यों हुआ? यूपी की बात कर रहा हूं। गुजरात के वडोदरा में जो कुछ हुआ वहां आपकी सरकार है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। गुजरात में भी जो हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका खंडन करने के लिए सामने आए हैं। टीएमसी को साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन करना चाहिए। ये महागठबंधन के जितने लोग बैठे हुए हैं, जो कि हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन करे। ये कहे कि ये जो महाराज उसके लिए क्या ममता दीदी आएंगी? क्या महाराष्ट्र के लिए क्या ममता दीदी बोलने आएंगी आपको? महाराज मैं तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको खंडन करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने खंडन किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात के लिए खंडन आप ये करने कहिए कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों को मत जाओ। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुआ उसके लिए खंडन करने कौन आएगा? दिक्कत आ रही है आपके साथ। आप जिस तरीके के मुस्लिम एपीसमेंट का काम कर रहे हैं, इसके कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है आने वाले समय में। वही लोग आपको जो है चेहरा दिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके के गलत हरकतें आप कर रहे हैं, जिस तरीके के को मारने का काम कर रहे हैं, कम से कम तो खंडन कर दो महाराज। वो तो नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे पहले मां काली के केस में भी आपने जो है हिंदू धर्म पे अटैक कराया था। महुआ मित्रा ने आपके क्या बोली थी? वो अपोजिशन गलत है, मैं मान लिया, चलिए मान लिया। आप तो सही है, आप तो सही है। कम से कम 2 जगह के लिए तो आप लोग भी कहिए कि हाँ, जो 35 लोग मारे गए गलत हुआ, जो वडोदरा में हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार है। कौन कह रहा है वो सही है? में जो गलत हुआ उसके लिए भी प्रशासन नहीं जाएगा। एक एक को पकड़ के जो है उसको उसी तरीके से सजा दी जाएगी। जहांगीरपुरी की हालत देखिए, बंगाल में भी हो रहा है। फिर आपको परेशानी किस बात की है? शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो सकता है। आप देखते जाइए, जो भी लोग इस तरीके से उठाने का काम करेंगे, ऐसे फलों को चुना जाएगा। आप देख लीजिएगा। तो हम धर्म का चेहरा नहीं देखते। यही फर्क आप में और हम में है कि हम दहशतगर्दों को कलर नहीं देते, हम उनको रंग नहीं देते, उनको भगवान नहीं कहते, उनको हरा नहीं कहेंगे। दहशतगर्द होता है, चाहे वो आपका पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो। एक दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने से आपको चुपना चाहिए, और ये इतने बड़े रूप में इतना बड़ा दंगा हो गया, और आज भी वो लोग जो है। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगा मैं। कुमी साहब, फेसबुक पे कई कुमी साहब बोलिए। कुमी साहब आप रखिए अपनी बात, हाँ बोलिए। फेसबुक में कई भड़काऊ पोस्ट है और उसमें खुलेआम हिंदुओं को धमकियां दी जा रही है कि इस बार जो है नरसंहार होगा, और इस तरीके की कई चीजें। आप जाइए फेसबुक में देखिए। अरे फेसबुक में क्या क्या आता है? अगर मैं सुनाने लगे तो आपको शर्म आने लगे। आप लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ कुमी साहब बोलिए, कुमी साहब बोलिए। सत्ता में आप हैं, लोगों ने भी भारत के अंदर जहां पर भी बवाल किया है, ठीक है, और जुलूस पे हमला किया है, सबको मरम्मत करना। तपोषपाल जी 1 मिनट आप सुन लीजिए प्लीज। तपोषपाल जी समय बचेगा तो मैं आपके पास आऊंगा। कुम्मी साहब से एक सवाल भी नहीं हो पाया क्योंकि उनकी आवाज में कुछ दिक्कत चल रही थी, डिस्टर्बेंस था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। उनको सुन लेते एक बार। हाँ कुम्मी साहब आप बोलिए प्लीज, बाकी लोग चुप रहेंगे। मैं ये कह रहा था कि जहां पर भी जिन लोगों ने भी जुलूस पर हमला किया है या मतलब जो आतंकवादियत की है, उनको सजा मिलना चाहिए है, और हुकूमत को चाहिए है, प्रशासन को चाहिए है कि उनके ऊपर अत्याचार करने वालों पर एफआईआर लिखना चाहिए है, उनको पकड़ना चाहिए, जेल में करना चाहिए। भारत के अंदर हर एक को हाथ से जुलूस निकालने का, अपने धर्म को मानने का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इस तरह से हमला करना ये काबिल मजम्मत है और इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। प्यार मोहब्बत के साथ रहो। ये देश सबका है, सबका था, सबका है, सबका रहेगा। ये हमारा पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सबको मिलजुल के रहना है। ये हमारा मुल्क जो है दहशतगर्दों को सुन लेना चाहिए कि कोई भी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी तरह की भी, किसी भी धर्म के साथ अगर कुछ होगा। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कुम्मी साहब ये भी बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की तरह बुलडोजर कार्रवाई होती है तो आप उसका समर्थन करेंगे?
बिल्कुल इन दंगाइयों के खिलाफ अगर उस तरीके की कार्रवाई होती है उसका समर्थन करेंगे ना आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल इसलिए करेंगे कि जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए है, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। हर एक गलत कार्रवाई नहीं हो रही है बाहर इस उत्तर प्रदेश में, और सब लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, कोई मुश्किल ठीक नहीं है। है। लेकिन तपोषपाल जी उम्मीद करें कि जहां पर आपकी सरकार है, जहां दंगे भड़के हैं, वहां पर आप ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि आगे से कोई भी जिहादी इस तरीके की कुकृत्य करने की या इस तरीके से दंगे भड़काने की, पत्थरबाजी करने की, गोलीबारी करने की, आगजनी करने की हिम्मत ना उठा पाए। देखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वो मस्जिदें आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी। जल्दी से शुभंकर जी, जल्दी से शुभंकर जी जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से। अहमद की क्या हालत हुई? ठीक है सर, मेरे पास समय कम है, देखा है में भी कड़े तरीके से इसकी खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई चली और होती रहेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू अपना त्योहार ठीक से नहीं मना सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और उन लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहे हिंदू त्योहारों पर, तो आने वाले समय में जिस तरीके से यूपी सरकार की ओर से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, और इससे पहले हमने देखा कि जब भी वहां पर दंगे भड़के बुलडोजर कार्रवाई की गई, और उसका असर यह हुआ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मौके पर कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब इसी तरह की कार्रवाई की आने वाले समय में जरूरत है, ताकि जिहादी, ये इस्लामिक कट्टरपंथी कोई भी कार्रवाई या कोई भी इस तरीके का काम करने से पहले 100 बार सोचें। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।